A11 इसका रो इसका कॉलम ढक देंगे, कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। इसी प्रकार माइनर ऑफ A12 सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा M12, कौन हो जाएगा? माइनर ऑफ A21 M21 क्या कहलाएगा? B। माइनर ऑफ A22 क्या कहलाएगा? M22, और वो क्या कहलाएगा? इसी के साथ कोफैक्टर भी देख लो, कोफैक्टर ऑफ A11 सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाए C11, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? C11, और ये होता है माइनर टाइम्स ऑफ कुछ तो भी गड़बड़ है, पल्लू इधर से डालो तब ये दोनों नहीं बचता। ये काली दोस्त लोग अभी आए हैं, मुझे लगा वो उसके गोद में जाकर बैठ रहा है, जगह भी नहीं है वहां। उधर भी घुस के बैठ सकते हो। कोफैक्टर ऑफ A11 C11 हो जाएगा, ये हो जाता है M11 माइनर टाइम्स ऑफ -1 का पावर I प्लस जे, और ये तो फॉर्मूला है। I प्लस जे का मतलब है, इसके ऊपर ही लिख देता हूं, कोफैक्टर ऑफ Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे टाइम्स ऑफ Mij। अब जब भी I प्लस जे का सम इवन होगा ये प्लस हो जाएगा, और जब भी I प्लस जे का सम ऑड होगा माइनस हो जाएगा। याद ही रख लो 1 का सम कितना होता है? इवन। तो इस पोजीशन पे साइन क्या होगा? प्लस, और इस पोजीशन पे साइन क्या होगा? और इस पे क्या होगा? और इस पे क्या होगा? ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा कि ये प्लस माइनस माइनस प्लस होगा। समझ रहे ना आप मेरी बात को? ओके, तो C11 का हो जाएगा -1 टू द पावर 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 का क्या मतलब है? 2, और जब भी इवन सम होगा तो प्लस, यानी M11 के ही इक्वल है। कोफैक्टर ऑफ A12 बोलो क्या बन जाएगा? C12, और वो क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ M12। M11 का माइनर कितना हो गया जी? D हो गया, और M12 का माइनर कितना हो जाएगा? माइनस C हो जाएगा। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A21 क्या कहलाएगा? C21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M21 इज इक्वल टू माइनस B। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ A22 इज इक्वल टू C22 इज इक्वल टू माइनस माइनस नहीं प्लस M22। किसके इक्वल रहेगा? ये A के इक्वल रहेगा। ओके, हेंस HEN hence matrix made by cofactors of delta, matrix made by cofactors of del 2 is equal to, मान लीजिए कि डेल्टा का कोफैक्टर उसको मैं ऐसा बोल देता हूँ, सिंबल ये रहा, अरे डेल्टा बार भी नहीं बोल सकते, कोफैक्टर ऑफ डेल्टा इज डेल्टा 2। डेल्टा 2 कैसा हो जाएगा? ए के बदले ए का कोफैक्टर डालेंगे, कौन बनेगा? डी। बी के बदले बी कोफैक्टर डालेंगे, क्या बनेगा? सी ना रे, माइनस सी। सी के बदले सी कोफैक्टर डालेंगे, क्या होगा? माइनस बी। डी के बदले डी का कोफैक्टर डालेंगे, क्या होगा? प्लस ए। समझ पाए मेरी बात को? ये होता है माइनर एंड कोफैक्टर। ये तो 2x2 मैट्रिक्स में था। अब 3x3 में देखो, पार्ट 2। कोई आ रहा है क्या? आ रही 3x3 ऑर्डर, यहां हलचल सी हुई मुझे। 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये आप लोगों को किसी ने रोक रखा था, बंधक बनाया था क्या? अभी आ रहे हो मतलब? रेलवे फाटक तोड़ के आ रहे हो? बहुत बढ़िया, मेरे को बोल भी नहीं रहा है। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है, इसके सभी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे हम,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। एक बात तो पहले सभी एलिमेंट्स का साइन स्कीम समझ लो, साइन स्कीम कि किसका क्या साइन होगा। इसका 1 + 1 इवन होगा सब, तो साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसका ये क्या है? 1 3 1 + 3 इवन के ऑड पॉजिटिव, ये तो हो चुका। ये क्या है? पॉजिटिव। ये क्या है? 1 2 नेगेटिव, 2 1 नेगेटिव, 2 3 नेगेटिव, 3 2 नेगेटिव। क्या समझ आया आपको? जो भी डायगोनल्स पर आने वाले एलिमेंट हैं वो किस साइन के साथ अकर हो रहे हैं, और नॉन डायगोनल्स वाले क्या हो रहे हैं? तो इसलिए ये वाला स्कीम करने की जरूरत, ये वाला काम करने की जरूरत है ही नहीं। बस हमको साइन स्कीम याद ही कर लेना है कि डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव साइन के होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट, अब दोनों डायगोनल पे प्राइमरी डायगोनल भी पॉजिटिव होगा, सेकेंडरी डायगोनल भी पॉजिटिव होगा। दो ही प्रकार के मैट्रिक्स का हमको माइनर कोफैक्टर एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स पढ़ना है, और वो मैट्रिक्स यही है 2/2 या फिर 3/3। अब बताता हूं मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए। कोफैक्टर्स ऑफ ए, एक मैट्रिक्स ले लो जो कि कोफैक्टर्स ऑफ ए से बनेगा। तो ए का कोफैक्टर चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट का अगर कोफैक्टर चाहिए तो इसके रो इसके कॉलम को ढक दो। कौन बचा? ये छोटा वाला डिटर्मिनेंट। कौन बचा? छोटा वाला डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? ई आई इंटू एफ एच, आई इंटू एफ एच, तो ई आई माइनस एफ एच। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं जैसे मैं सच ही बोल रहा हूं। ई आई इंटू एफ एच नहीं, माइनस एफ एच। चर्ची बच्चे, सेकेंड का बताओ, बी एलिमेंट का बताओ। बी के रो बी कॉलम को ढक दो, क्या बन जाएगा? डी आई माइनस डी एफ। मैं समझ रहा हूं बाबू, क्या आप लोगों को अपने से जुगाड़ तो होता नहीं, तो मैं इधर लगा देता हूं। रियल लाइफ में तो नहीं दिखेगी, तो इधर ही देख लो। क्या? अब इसका साइन, सेकेंड पोजीशन का साइन क्या होता है? तो यहां क्या लगेगा? नेगू। क्या लगेगा? नेगू। चलो सी का बताओ। डी एच माइनस, अब पढ़ के बताओ ना। डी एच माइनस जी ई। अब डी का बताओ, इसका रो इसका कॉलम ढक दो, क्या हो जाएगा? बी आई माइनस कुछ और होगा इसके साथ, इसका साइन बदलना पड़ेगा। बदलो। हाँ, अब इसका बताओ, ये ई वाले का, इसके रो कॉलम ढक दो, कौन बच जाएगा? ए आई माइनस जी सी, बरोबर। साइन बदलने की जरूरत। अब करेंगे एफ, इसको और इसको ढक दो, क्या बन जाएगा? ए एच माइनस जी बी। पॉजिटिव की नेगेटिव? ये आप लोग समझ तो रहे हो ना? ओके। अब जी का बताओ, ये और ये ढक दो, कौन बचेगा? इसमें तो उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा ना इस बात में, और इंटरेस्ट है तो गलत है। हैं? मन में लड्डू फूटा। और साइन क्या? पॉजिटिव की नेगेटिव? एच में ए एफ माइनस डी सी। प्लस के साइन की माइनस के साइन?
अरे माइनस नहीं है का? अब ठीक है, ओके। आई का बताओ, ए माइनस बी डी, समझ पाए? ओके, ठंड का मौसम में बीड़ी उड़ी चले। अब देखो, क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ, पहला नंबर देता हूं फिर दूसरा दे दूंगा। ए 1 2 3 4 3 2 1 5 लो। चलो जी, मान लीजिए कि मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर, इसका नाम ए से क्या कर देते हैं, ए डैश बनाएंगे तो फिर तो ट्रांसपोज हो जाएगा, ए बार बनाएंगे ट्रांसपोज हो जाएगा, कोई तो सिंबल बनाते हैं। ऐसे टाइप का सिंबल बना देते हैं और इसका नाम रख देते ए जूका। समझ गए? डैश ऐसे होता है, बार ऐसे होता है, अब से ऐसा जाएगा तो क्या कहलाएगा, ए जूका। तो अभी ए जूका जो होगा, क्या आप कैसे ले रहे हो? देखो मैंने जनरली पूछा, आप इसे सच वाला ले रहे हो कि मजाक वाला? Matrix made by the cofactors of corresponding element is symbolically represented as a zuka। ऐसा कोई सिंबल होता नहीं अभी से 5 मिनट पहले तक, अभी बना है और मैंने मेरे लिए बनाया हो, इतना वाला लाइन नहीं लिखना चाहता मैं, ए जुका से काम हो जाता है। और ये टेढ़ा इसलिए है क्योंकि कर्व है, मैथमेटिक्स वाले को कर्व ज़्यादा पसंद आता है। ए जुका, समझ गए आप ये बात? अब आप इसे सीरियसली लो या फिर मजाक में, आपकी मर्जी। मुझे तो मजा आया। चलो ए जुका निकालते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का 18 माइनस 10 8 हो जाएगा। सेकेंड का थर्ड रो, इसको ढक दो, 24 माइनस 2 24 माइनस 2 22, साइन बदल के माइनस 22। इस वाले का लो, नहीं पहले उसी का ले लो जो कि पॉजिटिव है, जिसमें साइन नहीं बदलना। ये इसका ले लो, 6 माइनस 3 कितना 3। इसका ले लो 3 माइनस 8 कितना -5। इसका ले लो और 20 माइनस 3 17। इसका ले लो 4 माइनस 9 -5। इन सब का साइन नहीं बदलना है। अब बाकी जो लिखेंगे सबका साइन बदलेंगे। 2 का लिख चुके हम साइन बदल के। 4 का करते हैं, 6 2 जा 8 माइनस 15। 8 माइनस 15 कितना? अच्छा 6 2 जा 12 माइनस 15। 12 माइनस 15 कितना? अब -3 का साइन बदलेंगे क्या हो जाएगा? +3। चलो अब 2 का करो तो इनको ढक देंगे, 5 माइनस 2 3 और 3 का साइन बदलेंगे -3। अब इस 5 का करो, 2 माइनस 12 -10 और -10 का साइन बदलेंगे +10। समझ गए? ये आएगा ही नहीं। ये रहा मैट्रिक्स मेड बाय ट्रांसपोज, सॉरी मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। अच्छा इसको सिंबॉलिकली मैं ऐसा ए जू का बदलने के बदले ए सी भी तो लिख सकता हूं। इसको पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर। ये रहा ऐसा। अब इसी का जब मैं ट्रांसपोज ले लूंगा, क्या ले लूंगा? तो उससे जो मैट्रिक्स बनता है उस मैट्रिक्स का नाम है कोफैक्टर। उस मैट्रिक्स का नाम है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए।
किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स बना है, यानी इसके सभी एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया तो जो मैट्रिक्स बना है, जब मैं इसी का ट्रांसपोज ले लूंगा तो वो वाला मैट्रिक्स, जो नया मैट्रिक्स बनेगा, वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या कहलाएगा? और उसी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को जब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो उससे जो चीज बनेगा वही है इनवर्स ऑफ ए। आगे पढ़ाऊंगा, लिख डालिए। आप लोग ये जो पढ़ाया मैंने अभी माइनर एंड कोफैक्टर, ये समझ गए ना? अब ये चीज होता क्यों है? क्योंकि इसके हेल्प से हम सीखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि उसके हेल्प से हम सीखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जरूरत तो है, क्योंकि ऑपरेशन जो डिवीजन है वो तो काम आता नहीं, तो उसी का सब्स्टिट्यूट है इनवर्स मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको इतना राम कहानी करना, पहले माइनर पढ़ना है, कोफैक्टर पढ़ना है, एडजॉइंट पढ़ना है, देन फिर डिटर्मिनेंट पढ़ना है, और सब मिला करके बनेगा इनवर्स। तो सबसे इसके बाद का टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इनकी प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारी, पर मैं फिलहाल जो पढ़ा रहा हूं बिना प्रॉपर्टीज के पढ़ा रहा हूं। टर्म सारे पढ़ा लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है मैट्रिक्स मेड बाय, या फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बारे में लिख देता हूं, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो बन जाएगा क्या? एडजॉइंट। तो आप देखो कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए जो 2x2 ऑर्डर का है, सपोज ए बी सी डी, तो एडजॉइंट ऑफ if A is equal to this, then adjoint of A is equal to transpose of a matrix made by cofactor। A का कोफैक्टर D, D का कोफैक्टर A, B का कोफैक्टर माइनस C, C का कोफैक्टर माइनस B, बरोबर। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? D माइनस B माइनस C A, यही बनेगा, यही बनेगा। अब इससे और इसमें देखोगे तो एक चीज समझ आएगा कि ये प्रोसेस का बीच में जरूरत नहीं है, तरीका ही याद कर लेंगे। इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज हो रहे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे, और इन दोनों का साइन बदल रहा है। ये दोनों का साइन बदल रहा है और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे। बात समझ गए? मतलब प्राइमरी डायगोनल के दोनों एलिमेंट आपस में हो जाएंगे इंटरचेंज, सेकेंडरी डायगोनल के दोनों एलिमेंट का साइन बदल जाएगा। ए का डी हो गया, डी का ए हो गया, माइनस बी माइनस सी, बात खत्म। 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान, हमेशा ही काम करेगा ये तरीका। अब है मुद्दा, अरे यार भाई, एडजॉइंट ऑफ 3x3 ऑर्डर, एडजॉइंट ऑफ ए जिसका ऑर्डर 3x3 है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट ए जैसा वो दिया है उसी को कॉपी कर लेते हैं। क्या है वो? 1 2 3, 3 2 4 3, 4 3 2 1 5
6। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा एक ऐसा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो कि इनके कोफैक्टर से बना है। कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स क्या है? 8 -22 17 3 3 -3 -5 10 -5। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा? 8 -22 + 17 3 3 -3 -5 10 -5। ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। समझ पाए एडजॉइंट कैसे निकालना है? अब अगला मुद्दा है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स of a matrix. Inverse of a matrix A is symbolically represented a to the power -1। और a to the power -1 का मतलब बिल्कुल नहीं है कि 1 by a होता होगा, वो सिंबल है। क्या है? सिंबल। a इनवर्स का सिंबल है। समझना कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यूनिट होता हो, a इंटू बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स बन जाता हो, कि a और b दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, क्या बन गया? यूनिट मैट्रिक्स। देन उस केस में a और b दोनों एक दूसरे के लिए इनवर्स है। क्या है? दोनों क्या है एक दूसरे के लिए? इट्स इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू b इनवर्स एंड b इज इक्वल टू a इनवर्स। बात समझ पाए? मतलब दो इनवर्स मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे, क्या बनेगा? 1 नहीं रहे मुर्गा। मैट्रिक्स में जहां 1 लिखा होता है उसका क्या मतलब है? यूनिट मैट्रिक्स। क्या मतलब है? यूनिट मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे, यूनिट मैट्रिक्स बना तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? इनवर्स मैट्रिक्स। ए इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला आता है, मैं बता देता हूं, बाद में प्रूफ भी करूंगा। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला ये रहता है कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लीजिए और उसको उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, बन गया ए इनवर्स। पर इस फॉर्मूले पे यकीन करने से पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करें। कोई तो भी कंपनी का ऐड का टैगलाइन नहीं है? अच्छा, घड़ी कहाँ? घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का। डिटर्जेंट का है वो। कुछ कुछ ऐड जुबान चढ़ जाते हैं। आप इतना उदास क्यों? मेरे सामने बैठे उदास उदास रहोगे, फालतू रोस्ट हो जाओगे। अब देखो, मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूं कि फाइंड ए इनवर्स अगर a इक्वल टू 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेता हूं। 3 2 1 5 है तो a इनवर्स क्या होता होगा? 1 by mod of a टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। फॉर्मूला तो यही कहता है ना। मॉड ऑफ a बताओ कितना है बाबू? 13 बोलते उसको। 15 - 2 को 13 बोलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब एक ऐसे मैट्रिक्स, एडजॉइंट तो इसका तो आता ही सीधा सीधा। इन दोनों को इंटरचेंज करना, कितना हो जाएगा? 5 3 -2 बरोबर। दिस मैट्रिक्स इज 5/13 -2/13 -1/13 3/13। हो गया ये इनवर्स। लेकिन ये आंसर सही है या नहीं है, इसको जांच कैसे करेंगे? प्रोडक्ट करके देखेंगे। इस ए इनवर्स को ए से प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर यूनिट मैट्रिक्स आया तो फॉर्मूला सही है, नहीं आया तो आज से फॉर्मूला मिटा देंगे। आज से ये फॉर्मूला फिर मैं भूल जाऊंगा, आपको तो भूलना भी नहीं है। आपको कभी पता ही नहीं चला ना। तो अभी करेंगे चेक।
अभी चेकना है, चेकना। ए इंटू ए इनवर्स प्रोडक्ट करके देखते हैं। ए कितना बाबू? 3 2 1 5 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स कितना? 5/13 माइनस 2/13 माइनस 1/13, 3 में मेरा प्रोडक्ट कर लो, आ गया 1 0 0 1 है का क्या मतलब? आप करो ना, मेरे को तो किया हुआ है। भरोसा नहीं हो रहा? वाह बेटे। 5 3 जा 15/13 माइनस 2/13 13/13 3 minus 2 जा माइनस 6/13 प्लस 6/13 माइनस 15 हो गया ये, प्लस 5/13 माइनस 5/13 माइनस 2/13 प्लस 15/13 13/13 1। आया यकीन कि 1 0 0 1 ही आ रहा है वो? तो जब ए इंटू ए इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स हो जा रहा है तो ए और ए इनवर्स मतलब सही है इनवर्स। समझ पाए? फॉर्मूला काम कर रहा है। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह को आयो, संग 2 सीटर सोफा ले आयो। चलो अगर आता है तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैं एक चीज बताता हूं जो समझ नहीं आएगा, पर जो जो मैं बोलता हूं करते जाओ। 18 बोलो, 18 प्लस 4 कितना? 22 प्लस 60 कितना हो गया? 60 प्लस 22 कितना हो गया? 88 38 60। चलो 18 4 और 60 कितने हो गए? 82। कितने हो गए? 82। 9 10 9 और 10 9 और 10 11 बोलता है। मार देंगे डंडा। चलो जी 9 10 कितने हो? 19 और 48 19 एंड 48 कितना हुआ? 82 में से 67 माइनस करो, कितना हुआ? 15 आया। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 15 ही है। कैसे? अभी तो किया मैंने, अब मैंने पहले ही बोला था नहीं समझेगा। आप लोगों को करने आता है नहीं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने? अरे नल्ले, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बचपन में सिखाया आपको? बचपन में मतलब ऐसा डिगी डिगी करते समय नहीं, क्लास 11th की शुरुआत में फिजिक्स वाले सर ने सिखाया है। चलो चलो नहीं आता है तो पहले सॉल्विंग डिटर्मिनेंट ही देख लेते हैं। सोल्विंग डिटर्मिनेंट, दो ही प्रकार के डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना है बाबू। एक है डेल्टा 2/2, डेल 2 ए बी सी डी, ये हो जाता ए डी माइनस सी बी। दूसरा प्रकार का होता है डेल्टा 3/3। इसके बहुत सारे टेक्निक हैं। मान लीजिए डेल 2
ऐसा मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा करता हूं, तो इसको बाय एक्सपांशन सॉल्व करते हैं। एक्सपांशन यानी एक्सपांड करना है। ए कॉमन ले लो और इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस, इसका इतना मालूम होगा आपको। ए कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद क्या बचता है, ए ढकने के बाद जो डिटरमिनेंट बचा उसे लिखते हैं ई एफ एच आई। बी के साथ क्या आता है माइनस बी, माइनस बी वाला रो कॉलम ढक देते, कौन बचता है डी एफ जी आई प्लस सी के साथ कौन बचता है डी ई जी एच। ये वो डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है जो बचपन में आपको सिखाया गया होगा क्लास 11th में फिजिक्स वाले गुरुजी द्वारा। जो भी भौतिकी के आचार्य होंगे उन्होंने भौतिकीचार्य, मैं तो क्या गणित आचार्य। आचार नहीं बे, आचार्य। चलो देखो, ए हरियाली, इधर देखिए, आपस में लगे पड़े हैं। अब इसके बाद करने आता है ना ए, हाँ आता है, तो फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो, ए आई माइनस एफ एच माइनस बी टाइम्स ऑफ डी आई माइनस एफ जी प्लस सी टाइम्स ऑफ डी एच माइनस ई जी, यही होता है। ये 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करने का टेक्निक, तरीका, मेथड है। पर मैं एक और मेथड बताता हूं और उसके बाद मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, फिर अल्ट्रा शॉर्टकट बताऊंगा जिसका मैंने यूज किया, क्योंकि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं था, डायरेक्ट आंसर लिखा था, तो वो अल्ट्रा शॉर्टकट भी आपको बता ही दूंगा। एक है शॉर्टकट, क्या है शॉर्टकट। तो डेल्टा जो है ना वो अपना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इस डिटर्मिनेंट में वो जो डेल्टा था, लेट डेल्टा, क्या क्वेश्चन था, लिख लो, क्या क्वेश्चन था बताना जरा। यहां जो लिखे थे वो क्या था, थोड़ी गोली मारो। 1 2 3 4 5 6 6 2 1, यही कर लेते हैं। ये हमारा डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो मैं बताता हूं याद रखना, पहले कॉलम को लिखो 1 4 6 2 5 2, तीसरे को लिखो 3 6 1, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिख दिया। अब कॉलम 1 कॉलम 2 वापस लिखो, क्या करो, कॉलम 1 कॉलम 2, कॉलम 1 कौन है बाबू, 1 4 6 2 5 2, इतना लिख दिए। इतना लिखने के बाद मुंह बंद करो और इधर देखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और बताओ कितना होगा, 5 प्लस 72 प्लस 24, तीनों को ऐडो, क्या करो, तीनों को ऐडेंगे और उसके बाद ये दीवार नहीं तो मैं गिर जाता। उसके बाद ये करेंगे, चलो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 33 जा 90, 6 2 जा 12 प्लस 8। पहले इस प्रकार के डायगोनल के जो एलिमेंट्स जो सम हुए हैं और इस प्रकार के डायगोनल के जो सम हुए उनके बीच में माइनस का संबंध करना है। अरे सबट्रैक्ट करना है, नॉलेज। ये कितना है, 101 माइनस 110, 110, दोनों के बीच में कितना गैप है, क्या डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव होता है, हाँ डिटर्मिनेंट वैल्यू नेगेटिव होता है, डिटर्मिनेंट मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव होता है। ये तरीका है, ये है एक तरीका। अब इसके बाद अल्ट्रा शॉर्टकट जानना चाहते हो, पर अल्ट्रा शॉर्टकट हर बच्चा को आता नहीं है करते,
अल्ट्रा शॉर्टकट हर लोगों को, हर बच्चे को नहीं आ सकता है, जिनको आता है उनके लिए बताता हूँ, जिनको आ सकता है उनके लिए बताता हूँ। क्या है वो? 1 2 3 4 5 6 6 2 1, बस इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे डेल्टा देखते हैं, अब फिर उसके बाद थोड़ी देर सोचते हैं और आंसर लिख देते हैं। ये तरीका है। सोचते क्या ये बताता हूं। मैं मन ही मन क्या करता हूं, 1 5 1 मल्टीप्लाई करता हूं, 5 हो जाता है। 2 6 6 मल्टीप्लाई करता हूं, 1 5 1 कितना हो जाएगा? 2 6 6, ये वाला ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई 72। 3 2 4 मल्टीप्लाई करता हूं, तीनों मिला कितना हो गया? 101। ये मन ही मन सोचना है, 101। ओके डन। माइनस 6 5 3 करूंगा 90, 2 4 1 करूंगा, सॉरी 2 6 1 करूंगा 12, 1 2 4 करूंगा 8। अब इन सबको ऐड करके कितना हो? 101, 110। 101 में से 110 माइनस कर लिया, यही सोचना है, उसके बाद डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। समझ पाया क्या आपको? नहीं आया ना? आ गया। ऐसे कैसे आ जाएगा? जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, इसका तो डायरेक्ट -9 है। डेल्टा 2 1 3 3 2 5 1 2 1 ये ले लिया। अब मैं इसमें क्या करूंगा? 2 2 4 1 5 9 9 2 18 27 एंड 4 कितना हो गया? 31 हो गया पॉजिटिव वाला। अब करूंगा 6 और ये 5 और उधर से उसको नहीं दिखाएगा, इधर से आपको नहीं दिखेगा। आप ठीक है? आप ठीक है? देखो 2 2 जब 4, इनको मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा? 4 1 5 1 4 5 ए नल्लू इधर देखो, 9 2 जा 18 और 27 हुआ, तो 27। अब 3 2 जा 6 और 20 26 हो गए और 3 29 हो गए और 27 माइनस 29 कितना होता है? यही सोचना है, -2 आंसर देना है। एक बार और समझाऊं? एक बार और समझाऊं क्या करते हैं? अब यहाँ लाइन खींच खींच के बताओ, नहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ और जब मैं आईआईटी का क्वेश्चन बनाता हूँ, ऑफकोर्स मैं आईआईटी वाले सवाल बनाता हूँ, तो उस समय मैं वो प्रोसेस फॉलो नहीं करता। मैं इसको देखता हूँ, थोड़े थोड़े 30-32 मिनट सेकंड सोचता हूँ, ये आ जाता है। और आप भी यही करो, टाइम से होता है, लिखने का समय बचता है। देखो 2 2 1, उसके बाद 1 5। अब ये बनाया कैसे मैंने, ये बता देता हूँ। अगर मैं इस कॉलम को यहाँ कॉपी किया रहता, जैसे वो है, तो 1 5 के नीचे क्या आता? 1 ही तो आता, इसलिए मैं 1 5 1 कर दे रहा हूँ। समझ पाए? अगर मैं ये दोनों कॉलम यहाँ कॉपी किया रहता, तो 3 के आगे कौन आता? ये 3 आता, क्योंकि ये यहाँ कॉपी आता तो 3 के इधर 3 आता, तो 3 के साथ 3 ज्वाइन किया। और उसके बाद क्या कर दूंगा? उसके बाद कौन आ जाएगा लास्ट में? सेकेंड 2 आएगा, ये ज्वाइन कर दिया। तो मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस। अब जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 2 3, लेकिन 2 5 के बाद ये कॉलम यहां आया रहता तो कौन आता? 2 ही आता। और 1 के बाद कौन आएगा? 1 3 1। समझे? आप इसमें गोदम गाद करने के बाद नहीं समझेगा क्या हुआ है, गोदते टाइम समझ सकते थे। देखो फिर से एक बार और गोद देते हैं। 1 2 3 2 5
2 3 दिख रहा है क्या? और उसके बाद 1 1 3, ये माइनस वाले हो गए। प्लस वाले कैसे होंगे? 2 2 1 1 5 2 3 1 5 1 5 1 और 3 3 2। जैसे इसमें होगा 1 5 1 2 6 6 3 4 2 माइनस 6 5 3 2 6 1 2 4 1। हाँ वानी, नहीं समझे? 6 5 3 2 6, अरे उल्टा कर रहा हूं, पहले इधर 1 5 1 2 6 6 3 4 2 माइनस 6 5 3 2 6 1 और 1 2 4। समझ पाए? ये है शॉर्टकट जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आप लोग तब तक लिखो और शॉर्टकट थोड़ा सा ट्राई करो। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन और देता del 2 निकालने के लिए, 1 1 2 2 1 1 1 3 5 छोटे छोटे क्वेश्चन, del 2 2 2 3 4 4 6 1 2 3